हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये वाला जो वीडियो है ये क्लैरिफिकेशन है एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 16 प्रकार के जो है वो सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें से जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। अब जो ये एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं था। जो मैंने वीडियो डाला था 16 जो सर्टिफिकेट्स का वीडियो डाला गया था, वो वीडियो जो है वो हर एक एग्जाम के लिए था। ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो कब से कब तक आप जॉब करते हैं, उसमें सैलरी क्या है, ठीक है, एक वो फॉर्मेट दिया था, रेफरेंस नंबर और ये सब। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं था। जहां तक जो ये जो अभी 15-16 तारीख को जो काउंसलिंग होनी है, खासतौर पे जो एलडीआर सुपरवाइजर की, तो उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका पुराना वाला ही चलेगा, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो स्पेशली जो हमीरपुर का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने एक सेट फॉर्मेट बताया था। उन्होंने कहा था कि उसमें पोस्ट कोड हो, पोस्ट अप्लाइड फॉर हो, 6/2/2020 को 10 साल पूरे हो, ये उसमें मेंशन किया हो। तो जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई अब दूसरा फॉर्मेट लेके जाएगा, क्योंकि जो दूसरा वाला फॉर्मेट है उसमें ये सब चीजें नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अलग से कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना लें। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने ड्यूरिंग एग्जाम से पहले जो आपको टाइम दिया गया था सबमिट करने का, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा, ना कि अब आप दूसरे फॉर्मेट पे वो लेके जाएं। ठीक है, किसी ने ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप दोनों ले जाएं, लेकिन मेन क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो वही एलिजिबिलिटी मानी जाएगी जो आपने उस समय ड्यूरिंग एग्जाम जो सर्टिफिकेट जमा करवाया था। ठीक है, तो एक ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर का जो है वो इनकम का सर्टिफिकेट जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट वाला सर्टिफिकेट बन सकता है। तो बन सकता है। अगर आप सर्टिफिकेट को देखें, जो 16 पेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट ना तो खुद सरकारी और अर्ध सरकारी जॉब में होना चाहिए, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी जॉब में होना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कैंडिडेट ना तो खुद सरकारी और अर्ध सरकारी जॉब में है और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब में है, तो उसको नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ना तो वो गवर्नमेंट जॉब में उसको कंसीडर किया जाता है, ना ही वो सेमी गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब और सेमी गवर्नमेंट जॉब में आंगनवाड़ी वर्कर और इवन आशा वर्कर भी जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। और इस वजह से आप जैसा देख रहे हैं वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ठीक है, होम गार्ड है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, दे ऑल कैन फाइट पंचायत इलेक्शंस। तो जो जब आप वो गवर्नमेंट जॉब और सेमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आप ऑलरेडी पेड वर्कर है, आशा वर्कर भी ऑलरेडी पेड वर्कर है, तो आप खुद वो जॉब में कंसिडर नहीं है किए जाएंगे, क्योंकि आप खुद सरकारी अर्ध सरकारी में नहीं और परिवार का कोई सदस्य नहीं है। तो एक सिंपल सा सर्टिफिकेट, चाहे वो आप सीडीपीओ से ले लें कि भाई ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब में, ना सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, ना ये जॉब में है, ना ही ये किसी सेमी गवर्नमेंट जॉब में है और ऑलरेडी पेड है। तो उस बेसिस पे जो है वो आप पटवारी और जो तहसीलदार है उनसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन था। पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर जो है वो आप जो है वो जो है वही लेके जाएं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नए के लिए आप अप्लाई ना करें। ठीक है, और बाकी जहां तक कई वर्कर्स ने बना लिया है ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, थोड़ा सा कई बार जो है वो लोकल लेवल पे जैसे क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या है क्या नहीं है, तो कई बार पटवारी इवन तहसीलदार भी जो है वो मना कर देते हैं कि भैया आप तो जॉब कर रहे हैं, आपका कैसे बन सकता है। तो मेन जो 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 सर्टिफिकेट की वर्डिंग्स हैं वही वर्डिंग्स के आधार पे जो है वो आप बनवाएं। बाकी ये सब कई कई जगह पे इंडिविजुअल चीजें हैं। बाकी कई जगह क्या वो कमीशन वाले उसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है। पर जहां पे आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो तो आपका बन सकता है। जब उसमें लिखा है कि आप सरकारी अर्ध सरकारी जॉब में नहीं होने चाहिए, ना ही परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए, तो आंगनवाड़ी वर्कर ना तो स्वयं सरकारी अर्ध सरकारी जॉब में, वो ऑलरेडी पेड है। ठीक है, और दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पुराना वाला ही लेके जाएं, नए के चक्कर में ना पड़े। और नया अगर ले लिया है
तो भी पहली प्रेफरेंस पुराने वाले को, दोनों लेके जाएंगे तो पहला पुराना जो है, क्योंकि वही कमीशन ने खुद फोन कर करके आपको मैसेज कर करके वो वाला फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट मांगा था। ठीक है, जनरल फॉर्मेट जो ये है, ये 2019 की मैं जो सर्टिफिकेट्स हैं, जब एक जनरल सी बात होती है ना कोई, तो फिर उसके आधार पे वो जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार आप देख रहे होंगे SC ST का, OBC का, इवन जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं आपको दिए जाते, वो जैसे उनके पास फॉर्मेट होता है वो उसी आधार पे दे देते, तो इसका मतलब वो गलत सर्टिफिकेट थोड़ी हो गया, है ना। तो इस आधार पे आपकी कोई किसी की कि आपने जी उसमें एक लाइन नहीं लिखी, उसके आधार पे आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो और ये चैलेंजेबल भी है कोर्ट में ना। तो बस मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद।